व्यक्ति जन्म लेता है कर्म करने के लिए। कर्म के बिना जीवन अधूरा है और बिना कर्म के जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। कर्म करके व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाता है। अपना जीवन चलाने के लिए उसे आजीविका की आवश्यकता पड़ती है और आजीविका जुटाने के लिए वह साधन जुटाने पड़ते हैं। और वह साधन क्या है? हमारी नौकरी है, हमारी आजीविका है, हमारा व्यापार है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण विषय जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आजीविका या बिना नौकरी या बिना व्यवसाय के जीना असंभव है। तो आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति अपनी आजीविका कमानी कब शुरू करता है, उसे नौकरी कब मिलती है और अपना व्यवसाय वह कब शुरू करता है। अगर साधनों की बात करें तो उसमें नौकरी और बिजनेस है, और अगर नौकरी की बात करें तो वह दो तरह की नौकरी है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी। और व्यवसाय भी दो तरह के हैं, या तो उनका पुश्तैनी या फैमिली बिजनेस है, या व्यक्ति अपना स्वयं का नया निर्मित बिजनेस अपना बिजनेस स्वयं निर्मित करता है, अपना स्टार्ट करता है। यदि व्यवसाय में या आजीविका कमाने में व्यक्ति को देर हो जाए तो कई समस्याएं आने लगती हैं। लोग पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा है, और यदि अधिक समय बीत जाए और आजीविका शुरू ना हो तो बच्चों में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आने लगती है, जिसके कारण बच्चे कई समस्याओं का सामना करते हैं। अपने या अपने बच्चों के लिए यह वीडियो आप पूरा देखें कि आप अपनी आजीविका कमानी कब शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपकी कुंडली में क्या प्रॉमिस है, क्या संकेत दे रही है आपकी कुंडली। बिजनेस का संकेत दे रही है या नौकरी का संकेत दे रही है। फिर उसके बाद दशाएं हैं, आपकी कौन कौन सी दशा चल रही है, कब किस दशा में आपका व्यवसाय शुरू होगा। और उसके बाद हम देखते हैं गोचर यानी ट्रांजिट हमें रिजल्ट डिलीवर करता है। तो प्रॉमिस देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली का दूसरा घर, जो हमारा धन भाव है, फाइनेंस का भाव है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। फिर हम देखते हैं छठा घर हमारा नौकरी का है, सर्विस का है, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। फिर 10वां घर है जो हमारा कर्म स्थान है, हम कर्म करेंगे किस प्रकार का करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ हमारी कैसी होगी। फिर 11वां घर है हमारा जो हमें देता है कि हमारी आय कितनी होगी, हम मेहनत करने के पश्चात कितनी आय कमा पाएंगे, लाभ कितना होगा हमें। 11वां घर हमारा लाभ स्थान है। कुछ लोग स्पेक्यूलेशन से, सट्टा बाजारी से, जुए से भी अर्निंग करते हैं, तो उसके लिए हम 8वां घर देखते हैं। तो यदि इन घरों में स्थिति बलवान है, इनके स्वामी बलवान हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को छोटी उम्र में ही आय या आजीविका शुरू हो जाती है। फिर आती है दशाओं की बात। तो कौन सी दशा आपको अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका दे सकती है? दशा या अंतरदशा 10वें घर की, यानी हमारे कर्म स्थान की दशा, कि हम अपना कर्म करना, अपनी आजीविका से संबंधित कब शुरू करेंगे। दशा या अंतरदशा शनि की, क्योंकि शनि कर्मेश है, कर्म स्थान का स्वामी है, और कर्म
बिना बिना कर्म किए व्यक्ति आजीविका नहीं कमा सकता। और शनि कर्म करने का कारक है, शनि छठे घर का भी कारक है, क्योंकि छठा घर हमारा सर्विस करने का है, नौकरी करने का है, मेहनत करने का है। उसके बाद दशा या अंतरदशा बृहस्पति की, यह भी आपकी आजीविका शुरू करवा सकती है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर का, 10वें घर का और 11वें घर का कारक है, आपका भाग्य स्थान का स्वामी भी है। तो यदि आपका भाग्य बलवान है तो आपके सभी काम निर्विघ्न बिना बाधा के समाप्त हो जाते हैं। दशा या अंतरदशा छठे घर के स्वामी की, क्योंकि छठा घर हमारा मेहनत का है, सर्विस का है। यदि कोई ग्रह 10वें घर में बैठा हो या छठे घर में बैठा हो तो उसकी भी अंतरदशा या दशा में आपको अपनी सर्विस करने का या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। यदि आपकी महादशा या अंतरदशा 11वें घर के स्वामी की हो तो भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह लग्न से, दूसरे घर से, छठे घर से, 10वें घर से या 11वें घर से संबंधित हो और उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए तो भी व्यक्ति अपने जीवन में आजीविका कमाना शुरू कर देता है। नवम भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा भी व्यवसाय शुरू करवाती है। साथ में दूसरे घर या 11वें घर के स्वामी की महादशा या अंतरदशा, महादशा 10वें घर के स्वामी की और अंतरदशा छठे घर के स्वामी की भी आपका जीवन यापन करने के साधनों को उपलब्ध कराती है। महादशा नवम भाव के स्वामी की और अंतरदशा 10वें घर के स्वामी की, यह भी आजीविका शुरू करने के लिए अच्छी दशाएं हैं। 10वें घर का स्वामी जिस राशि में बैठता है, यानी 10वें घर के स्वामी का राशि स्वामी की महादशा और दूसरे घर के स्वामी के राशि स्वामी की अंतरदशा, यह भी फेवरेबल रिजल्ट देती है आजीविका कमाने के लिए। महादशा 10वें घर के स्वामी की राशि स्वामी की और अंतरदशा 11वें घर के स्वामी की राशि स्वामी की दशाओं में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 10वें घर का स्वामी सूर्य है और वह शुक्र की राशि में बैठा हो तो शुक्र की महादशा और 11वें घर का स्वामी बुध यदि शनि की दशा में बैठा हो तो शनि की अंतरदशा आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और अगर हम गोचर की बात करें तो यदि 10वें घर का स्वामी 10वें घर पर गोचर कर रहा हो या 10वें के स्वामी पर गोचर कर रहा हो या गोचर में 10वें घर को या 10वें घर के स्वामी को दृष्टि दे रहा हो, ऐसी स्थिति में भी आजीविका कमाने के अच्छे योग बनते हैं। शनि 10वें घर को या 10वें घर के स्वामी को देखता हो या इन पर गोचर कर रहा हो, और बृहस्पति 10वें घर पर या 10वें घर के स्वामी पर गोचर कर रहा हो या इन्हें देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आजीविका कमाने के अच्छे योग बनते हैं। तो यह था विश्लेषण, आपकी आजीविका कमाने का योग कब बनेगा। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इसमें कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।